हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ। आज जो विज्ञापन निकल कर के आया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का, इसके बारे में हम संपूर्ण डिटेल आगे देखेंगे, तो आप बने रहें लास्ट तक। इसमें सारी जानकारियाँ हम देखेंगे, क्या उम्र सीमा रहेगी, किस तरह की परीक्षा ली जाएगी, क्या सिलेबस रहेगा, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो कि अभी अभी निकल करके आया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, इसके बारे में जान लें। तो परीक्षा शुल्क सबसे पहले दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क इसमें कितना है? मात्र 100 रुपये है। ठीक है। और अनुसूचित जाति एवं यानी ST SC के लिए पहले की तरह 50 रुपये है। सबसे खास बात यहाँ इस लाइन को ध्यान से देखेंगे। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा जो 2022 में भी आया था, 2018 में आया, फिर 22 में आया, तो 22 में जो भी अपना फॉर्म भरे हैं उनको जो है पुनः ऑनलाइन करना होगा, लेकिन आपको परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? पुराना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डालने के बाद ही आपका पुराना मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें परीक्षा शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। परीक्षा शुल्क जो है एग्जाम्प्ट रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कितना पोस्ट के लिए आया है? तो टोटल पोस्ट है 583। अनारक्षित के लिए 237 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 148 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 57 है। OBC 1 के लिए 50, OBC 2 के लिए 32 और EWS के लिए 59 पोस्ट है। कुल मिलाकर के आपको कितना? 583 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी दी गई है। चलिए, इसमें जो जो भी ज़रूरी की चीज़ें हैं वही हम आपको बताएंगे। इसके लिए क्या मान्य होना चाहिए? पे लेवल आपका पे लेवल 2 है, 19,900 से 63,200। ठीक है। इसके अंदर आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए। वो कहीं से भी मान्य है, चाहे आप भारत के किसी भी कोने से मैट्रिक की परीक्षा दिए होंगे, आपका ये मान्य होगा। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10th पास आपका होना ज़रूरी है। 10th पास आपका होना ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं, इसमें क्या दिया है? शारीरिक माप। शारीरिक माप में जनरल के लिए हाइट कितना है? 160 और सीना कितना होना चाहिए? 81। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए हाइट कितना है? 155 और OBC 1 2 के लिए 160 और महिलाओं के लिए न्यूनतम 148 होना चाहिए। ठीक है। इनके जो है सीना जनरल के लिए 81, ST SC के लिए 79 और OBC 1 एवं 2 के लिए 81 है। ठीक है। तो ये रहा आपका शारीरिक माप, यानी ये हाइट होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखते हैं उम्र सीमा, जिस पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। उम्र सीमा के संदर्भ में गणना निम्नलिखित संदर्भ में की जाएगी। उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष। और इसकी गणना 1/8/2023 यानी 1/8/2023 तक आपका 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2018 को, अधिकतम ध्यान रखेंगे इस डेट को, यही कन्फ्यूजन होता है। अधिकतम उम्र किसी सीमा की गणना 1/8/2018 यानी 1/8/2018 तक जो अधिकतम इसमें सीमा दी गई है, अधिकतम हम देख लेते हैं। अधिकतम उम्र सीमा जो जनरल और EWS के लिए है वो 25 वर्ष, यानी कि 1/8/2018 तक आपका 25 वर्ष से अंदर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? 1/8/2018 तक आपका 25 वर्ष, यानी कि ये जो 3-4 साल है, जो 18 के बाद की साल है, 20, 21, 22, ये आपका इसमें छूट में रखा गया है। अधिकतम उम्र की सीमा जो है 1/8/2018 से की जाएगी। अधिकतम इस तिथि तक आपको 25 वर्ष से कम होना चाहिए जनरल EWS का। OBC 1 और OBC 2 का 27 वर्ष है। उसी तरह महिला का 28 वर्ष है और ST SC पुरुष एवं महिला दोनों का 30 वर्ष है। ठीक है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। न्यूनतम उम्र की सीमा 18 वर्ष है, जो कि गणना 1/8/2023
यानी 1/8/2023, 1 अगस्त 2023 से पहले पहले आपका 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए और 1 अगस्त 2018 तक आपका अधिकतम जो उम्र सीमा है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। जैसे अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। अब देखिए जिनका 2018 में 25 वर्ष से कम है और अभी जा कर के 27-28 वर्ष हो गया तो वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया उम्र सीमा। आरक्षण की आप दावा करते हैं तो इसके लिए आप जो भी कोटि में हैं अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, EWS ये सभी आपका बना हुआ होना चाहिए और जिस तिथि से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं यानी ऑनलाइन तिथि तक आपका ये भरा हुआ होना चाहिए। चलिए ऑनलाइन डेट देख लेते हैं। ऑनलाइन ये प्रोसेस दिया हुआ है कि ऑनलाइन आप कैसे करेंगे। ऑनलाइन डेट है 6/7/2023 यानी अगले महीने से 6/7/2023 से 6/7/2023 से 8/7, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है डेट यहाँ डालने में, 6/6 होना चाहिए। 6/6/2023 से 8/7/2023 तक होगा। अब इसमें यही है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। 6/7/2023 से 8/7/2023 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे और इसमें संशोधन करने की तिथि जो है नहीं दी हुई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र विभिन्न चरणों को करने तथा रजिस्ट्रेशन करने, अच्छा सॉरी, ये जो दिया हुआ था वो संशोधन करने की तिथि दी हुई थी, गलती हो गई हमसे। यहाँ ये संशोधन की तिथि दी हुई है 6 से 8 के बीच में, जो भी आपकी गलती होगी संशोधन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की तिथि 1/6 से शुरू होता है और 30/6 के मध्य रात्रि तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा भुगतान करना 2/7 तक आप परीक्षा भुगतान कर सकते हैं और 4/7 तक आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और उसमें यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो 6/7 से 8/7 के बीच में आप उसको संशोधित कर सकते हैं। अब आते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो परीक्षा का स्वरूप सबसे पहले शारीरिक दक्षता होगी। शारीरिक परीक्षण ली जाएगी, यानी कि शारीरिक परीक्षण में क्या क्या आता है, हाइट मेजरमेंट आएगा, चेस्ट की माप आएगी और रनिंग आएगा। ठीक है, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद चिकित्सीय जांच परीक्षा होगी। ये 3 चरण में आपकी परीक्षा संपूर्ण की जाएगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सीय जांच। ठीक है, चलिए सबसे पहले शारीरिक दक्षता में हम देखते हैं कि शारीरिक में आपको क्या क्या चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ हाँ देखिए, यहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षा दी गई है, यानी कि सबसे पहले उसका हाइट नापा जाएगा, सीने की माप ली जाएगी। उसके बाद पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में रनिंग करना है और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में रनिंग करना है। पुरुषों के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर, महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका ये लिखित परीक्षा जो ली जाएगी। लिखित परीक्षा में 3 पेपर होगा पहले की तरह ही। लिखित परीक्षा का स्वरूप यहाँ सबसे पहला रहेगा आपका भाषा ज्ञान का पेपर। भाषा ज्ञान में आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी का प्रश्न 80 और अंग्रेजी का प्रश्न 40, 120 प्रश्न जो कि 2 घंटे की होगी पेपर और इसमें केवल आपको पास करना है, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य होगा और ये आपको आगे मेधा सूची में मतलब नहीं जोड़ा जाएगा। इसका कोई रोल नहीं है आपका मेधा सूची के लिए। ठीक, यदि इससे कम अंक आप लाते हैं, 30% से कम अंक आप लाते हैं तो आपको अगला जो पेपर है वो जांच नहीं किया जाएगा, यानी ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें पास होना आपका बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज में इस बार हिंदी ऐड कर दिया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें भी आपका 2 घंटे का समय रहेगा और 100 प्रश्न आपको करने हैं। ये क्वालिफाइंग मेधा सूची में जोड़ा जाएगा। इसके जो मार्क्स होंगे वो आपको मेधा सूची में जोड़े जाएंगे।
पेपर 2 में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 30% से कम आप प्राप्त करते हैं तो आप वैसे भी फेल हो जाएंगे। तीसरा पेपर है जो सामान्य ज्ञान का पेपर है। इसमें सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, झारखंड से संबंधित 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य गणित 10 प्रश्न, यानी कुल टोटल 120 प्रश्न का होगा, जिसमें इसमें भी न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। प्रत्येक इसमें से आपको पता हो गया कि जो पेपर 1 होगा वो केवल क्वालिफाइंग होगा। पेपर 2 लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें मैक्सिमम आप अंक प्राप्त करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। न्यूनतम तो 30% लाना ही है, ठीक है। और पेपर 1, 2, 3 की परीक्षा न्यूनतम 30% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा सूची का निर्धारण की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा कितने घंटे का? 2 घंटे का होगा। प्रत्येक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और एक ही दिन होगी। तीनों शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट एक ही दिन में सारी परीक्षा जो है 2-2 घंटा करके ली जाएगी, ठीक है। अब हम डिटेल जब सिलेबस, अगला वीडियो में हम सिलेबस पढ़ेंगे तो सिलेबस में आपको डिटेल बताएंगे कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, खुरठा में क्या क्या पढ़ना है और नागपुरी पंच परगनिया में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।